नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परिश्रम कंपटीशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो क्लासेस चल रही हैं वो एसएससी जीडी के लिए हम चला रहे हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे निकालते हैं, क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए ताकि क्वेश्चन आप आसानी से विद इन टाइम कम समय में कर सकें। ठीक है, इस पर आज चर्चा करेंगे हम लोग। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जाएंगे जो आने वाले सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप चाहते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही कम समय में सीख जाए तो प्लीज आप हमारी बात कम से कम 15 से 20 मिनट जरूर सुनिएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है इस 20 मिनट में आप कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना 100% सीख जाएंगे, सारी चीजें आपको पता हो जाएंगी। ठीक है, तो समय को ना गंवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? जैसे पिछली क्लास में हमने आपको सिंपल इंटरेस्ट बताया था, उसमें यह बताया गया था कि सिंपल इंटरेस्ट मतलब प्रत्येक वर्ष जो ब्याज मिले, इस साल जो ब्याज मिला है वही अगले साल मिलेगा, वही अगले साल मिलेगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है। ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, इस साल ब्याज मिलेगा, फिर अगले साल जो ब्याज पिछले साल मिला था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। तो ये जो ब्याज पर भी ब्याज मिलता है इसी को क्या बोल देते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना, तो ब्याज के लिए कुछ चीजें अनिवार्य होती हैं। जैसे आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल अमाउंट होना चाहिए, मूलधन होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? मूलधन। उसके बाद ये मूलधन कितने साल के लिए दिया जाता है? टी यानी समय। और इसके बाद एक रेट होनी चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट होनी चाहिए, दर होनी चाहिए, ब्याज की दर। ये वार्षिक भी हो सकती है, छमाही भी हो सकती है, तिमाही भी हो सकती है। ठीक, इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं ये चीजें हम आपको बताएंगे। और फिर हमें मिलेगा क्या? सीआई मिलेगा, ब्याज मिलेगा, और उसके बाद हमें अमाउंट का पता चलेगा। यहां ये हो गया ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। अमाउंट का मतलब मिश्र धन, फिर हमें मिश्र धन मिलेगा। ठीक है, तो इसके बेसिक फार्मूलाज क्या है वो मैं आपको बता दूं, हालांकि उनका यूज हम बहुत कम करेंगे। जैसे यहाँ पे बेटा सीआई का जो फार्मूला होता है वो डायरेक्ट नहीं, पहले अमाउंट का फार्मूला होता है। अमाउंट इज इक्वल टू होता है पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपान 100 टू पावर टी। टी का मतलब जितने साल के लिए ब्याज दे, ये होता है अमाउंट का फार्मूला। और पिछली क्लास में हमने बताया था कि जब हम यहां से क्या कोई भी ब्याज निकालें, सीआई निकालें चाहे एसआई निकालें, तो अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं। अमाउंट से क्या करते हैं? प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं। मतलब मिश्र धन से मूलधन को जब आप घटा दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपको यहां पर ब्याज मिल जाता है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सीआई की बात तो सीआई मिलेगा, एसआई की बात होता तो एसआई मिल जाता। अब इसी एक की जब वैल्यू इसमें रख दोगे, पी कॉमन ले लोगे, तो कुछ इस टाइप से ये बन जाता है पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपान 100 टू पावर टी और माइनस का 1, ये सीआई का फार्मूला हो जाता है। ये तो बेसिक फार्मूले हैं, हालांकि इनका यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है ना, हम दूसरे तरीके से क्वेश्चन करेंगे, कुछ और तरीके से। ठीक है, बट हमने बता दिया कि ये बेसिक फार्मूले हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, लिख रहे हैं, और वहीं से समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन लगाने हैं। एक क्वेश्चन के मैं 2-3 मेथड आपको बताऊंगा, सभी मेथड आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, ये हटाया दे रहे हैं भाई। चलिए देखिए, अब आते क्वेश्चन। सपोज दैट एक क्वेश्चन हमने ऐसे दे दिया कि माना पी यानी प्रिंसिपल अमाउंट हमें दे दिया गया है 1000 रुपए। प्रिंसिपल अमाउंट हमें 1000 रुपए दे दिया गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दे दी गई है, 10% ईयरली, वार्षिक। और समय दे दिया गया है 3 साल। 3 साल हमसे पूछा है सीआई ज्ञात करो, या तो आपसे सीआई पूछ लेगा, ठीक है, या तो आपसे क्या अमाउंट पूछ लेगा। दो में से कोई एक ही चीज पूछेगा। ठीक है, या तो सीआई पूछेगा या अमाउंट पूछेगा। क्लियर हो गई बात? प्रिंसिपल हमें 1000 रुपए दे रखा है, आर 10% दिया है, टी 3 वर्ष के लिए। ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि 1000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए।
या 1000 की राशि 10% की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर कितने रुपए रिफंड करेगी, मतलब मिश्र धन। ठीक है, तो यहां से समझिए कुछ तरीके हम बताएंगे। पहला मेथड जो बेसिक रहेगा, जो फार्मूला भी हमने अमाउंट का पढ़ा था, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपान 100 टू पावर टी। ये जो पढ़े थे इसको हम थोड़ा सा चेंज कर दें। ये ऐसा ना लिख के हम इसे कुछ इस प्रकार लिखते हैं। देखिए हम इसे कुछ इस प्रकार लिखते हैं, देखो अमाउंट इज इक्वल टू पी, यहां पे 100 की मल्टीप्लाई इधर कर, 100 की मल्टीप्लाई इधर, तो हो जाएगा 100 प्लस आर अपान 100। अगर 1 साल की बात करें तो 1 बार, 2 साल की बात करें तो 2 बार। ये इसलिए लिख रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन ऐसा आता है कि पहले वर्ष रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ और होगा, दूसरे वर्ष कुछ और होगा, तो वहां पे अपने हिसाब से आप R1 R2 कर लेंगे। ठीक, 3 साल की बात करेगा तो 3 बार इसे कर देंगे। क्लियर हुई? 3 बार इसलिए कर दिया हमने क्योंकि हमारे में 3 साल की बात कही गई। कितने साल की बात कही गई? 3 साल की। तो इसे मैं वैल्यू पुट कर दो। पी का मान हमारा कितना है? 1000 रुपए। पी का मान कितना भाई? 1000 रुपए। आर है 10%, तो इस 100 में आर जुड़ जाएगा, 10 जुड़ जाएगा तो 110 हो जाएगा। और 110 बटे 100 को हम 11 बटे 10 लिख सकते हैं। गुड़े यहां से कितना लिख सकते बताओ? 11 बटे 10। गुड़े यहां से भी कितना लिख देंगे? 11 बटे 10। ठीक है, अब ये सब 0 0 0 ये कट गए और 11 इंटू 11 इंटू 11 कितना आ जाएगा? 1331 रुपए। ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है ना, हमारा जो है प्रिंसिपल कितना था? 1000 रुपए, अमाउंट कितना आया? 1331 रुपए। तो इसमें सीआई कितना होगा? 331 रुपए। ये मेथड 1 हो गया, बिल्कुल बेसिक। ये मेथड 1 है, बिल्कुल बेसिक। हालांकि इससे हमें क्वेश्चन नहीं करने हैं। ठीक है, सभी बच्चे देखे होंगे, बेसिक सा क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। दूसरा मेथड देखिए क्या है इसी क्वेश्चन को करने का। पहला मेथड उम्मीद है कुछ समझ में आ गया होगा। दूसरा मेथड बहुत ही बढ़िया है और ये आपको आना चाहिए, क्योंकि जब हमें टाइम उल्टा सीधा दे देगा कि 2.5 वर्ष का ब्याज ज्ञात करो, 3.5 साल का ब्याज ज्ञात करो, कुछ भी इस टाइप से, तब हम दूसरे मेथड का यूज करेंगे। देखिए मेथड 2, मेथड 2 में कुछ नहीं करना है, ऐसे आप लिखेंगे प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल बेटा कितना है? 1000 रुपए। दर कितनी है? 10%। 10% की दर है और 3 साल के ब्याज की बात की है। 3 साल के ब्याज की बात की है। तो समझिएगा ध्यान से, हम पहले फर्स्ट ईयर का ब्याज निकालेंगे। फर्स्ट ईयर का ब्याज, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर का जब ब्याज निकालेंगे तो इस 1000 रुपए पर 10% कितने रुपए हो जाएगा? 100 रुपए। कितना हो गया? 100 रुपए। फर्स्ट ईयर का ब्याज 100 रुपीज। ठीक है, फिर हम निकालेंगे सेकेंड ईयर का ब्याज, फिर निकालेंगे सेकेंड ईयर का ब्याज। तो देखिए इस 1000 पे 10% की दर से ब्याज कितना हो जाएगा? 100 रुपए। ठीक है, चूंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है तब इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। ये जो फर्स्ट ईयर में हमें ब्याज मिला था, इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, यानी इसका 10%, 100 का 10% कितने रुपए हो गया? 10 रुपए। क्लियर हो गया होगा। अब हम थर्ड ईयर पे पहुंचेंगे। अब हम थर्ड ईयर पे पहुंचेंगे, ठीक है ना। थर्ड ईयर पे जब पहुंचेंगे तो समझिए, इस पर ब्याज कितना आया? 100 रुपए। इस पर ब्याज मिलेगा 10 रुपए, इस पर ब्याज मिलेगा 10 रुपए और इस पर फिर ब्याज मिलेगा 10 का 10% 1 रुपए। क्लियर हो गया। जब हमसे पूछे ब्याज ज्ञात करो तो केवल इतना जोड़ दीजिए, ब्याज ज्ञात करिए तो केवल इतना जोड़ दीजिए, तो हमें प्राप्त हो जाएगा सीआई। हमें प्राप्त हो जाएगा सीआई 100, 200, 300, 331 रुपए। कितना आ गया? 331 रुपए। लेकिन जब हमसे पूछे अमाउंट वैल्यू ज्ञात कीजिए, मतलब मिश्र धन ज्ञात कीजिए, तब हम क्या करेंगे? 1000 और जोड़ देंगे, इसमें प्रिंसिपल भी जोड़ देंगे, तो अमाउंट हो जाएगा। कितना आ जाएगा बताइए? 1331 रुपए। कितना आ जाएगा? 1331 रुपए। क्लियर हो गई बात। अगर हमसे यह भी पूछ लेता कि 3 साल के ब्याज का डिफरेंस, तो केवल इतना जोड़ देते। ये जो कहलाता है, ये जो कहलाता है, जो इतना पार्ट ये जो लिखा है हमने, ये वाला, इन सबको अगर जोड़ दोगे तो 3 साल के
ब्याजों का, ब्याजों मतलब यहां पे है, ब्याजों मतलब यहां की बात की गई है एसआई एंड सीआई की, का अंतर, का अंतर। ये भी क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है। तो देखिए कितना आ जाएगा ये, 31 रुपए। क्लियर हो गया? ये हो गया दूसरा मेथड हमारा, ठीक है ना। इस मेथड से सभी क्वेश्चन आपके लग जाएंगे, इस मेथड से सभी क्वेश्चन आपके लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक इससे भी शॉर्टकट मेथड है, वो हम आपको बताने वाले हैं। देखिए थर्ड मेथड हमारा क्या रहेगा, इससे भी ढेर सारे क्वेश्चन लगेंगे, और कौन सा मेथड कहां पे यूज करना है ये भी हम आपको जब क्वेश्चन कराएंगे अभी तब बताएंगे, ठीक है ना। तीसरा मेथड देखिए, देखिए भाई मेथड थर्ड क्या है हमारा, जैसे कि सबसे पहले तीसरे मेथड में आपको दर देखनी है कि दर कितनी दी गई है। अब यहां पे बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी कितनी है, 10%, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी दिए गए हो, 10%, 20%, ठीक है। तो यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे लिखोगे आर बराबर 10%। फिर इसे क्या करोगे आप, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे। कहां में कन्वर्ट कर लेंगे, फ्रैक्शन में। तो 10% का फ्रैक्शन सभी बच्चे जानते होंगे, 1/10 होता है। कितना होता है, 1/10। ध्यान से समझिएगा। तो ये जो नीचे आता है ये होता है प्रिंसिपल, इसे हम मानते हैं प्रिंसिपल। और ये जो ऊपर आता है ये होता है इंटरेस्ट। ये क्या होता है, इंटरेस्ट। अच्छे से समझिएगा, ये प्रिंसिपल, ये इंटरेस्ट। और जब इस प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जुड़ जाएगा तो हमें अमाउंट प्राप्त हो जाएगा। ये 1 साल की बात है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर 10% दर है तो ये 10 रुपए 1 साल में 10% की दर से कितने बन जाएंगे, 11 में कन्वर्ट हो, काहे में कन्वर्ट हो जाएंगे, 11 में। 1 साल की बात। जब 2 साल की बात करें, जब 2 साल की बात करें तो समझिएगा इसका स्क्वायर कर दीजिए आप, इसका आप क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे, यानी ये 100 आ जाएगा, और 100 से ये क्या बन जाएंगे, 121। ये 2 साल की बात, रेट ऑफ इंटरेस्ट यही रहेगी। 3 साल की जब बात करें तो इसका क्यूब कर देंगे, यानी ये आ जाएगा 1000, और 1000 से कितना बन जाएगा, 1331। ये 3 साल की बात। ध्यान रखिए इस मेथड का यूज कब करेंगे, जब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट या तो 10% दे दे या 20% दे दे, ठीक, या इस टाइप से 25% दे दे, तब भी, मतलब स्क्वायर और क्यूब करना आसान है तभी करेंगे, ठीक है। अब आप समझ, ये हो गया 1331। तो आप समझिएगा ध्यान से, जब क्वेश्चन पे हम गए देखे कि प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 1000 है, रेट है 10%, तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि 10% है यानी ये 10 से 11 होगा। 10% है तो यानी ये क्या होगा, 10 से 11। हमसे 3 साल का पूछा है तो डायरेक्ट इसका क्या कर देंगे, हम क्यूब कर देंगे, यानी ये धन 1000 से 1331 हो जाएगा। ये अमाउंट आ जाएगा। प्रिंस उसकी बात करें, सीआई की बात करें तो सीआई से इसको घटा दो, कितना आ जाएगा, 331 रुपए। सीआई कितना आ जाएगा, 331 रुपए। ये कब फायदेमंद रहेगा आपका, समझिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, कब करेंगे, समझिए इस मेथड का यूज हम कब करेंगे, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। जब हमारा प्रिंसिपल, जब हमारा प्रिंसिपल कुछ ऐसा दे दिया गया हो, जैसे 1000 लिखा हुआ तब करेंगे, 2000 लिखा हुआ तब करेंगे, 3000 लिखा हुआ तब करेंगे, 4000 लिखा हुआ तब करेंगे, तभी करेंगे। ये नहीं कुछ प्रिंसिपल हमारा ऐसा उटक पटांग दे रखा है, आप ऐसा मेथड लगाओगे थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दी गई हो तब इसका यूज करना, 5% दी गई हो तब यूज करोगे, 20% दी गई हो तब यूज करोगे, 25% दी गई हो तब यूज करोगे। ये नहीं आप 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ऐसा लगा रहे हो, 7% पे लगा दोगे मामला खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो समझिए एक क्वेश्चन हम और करवाते हैं ताकि आप समझ जाएं कि कैसे करना है, किस मेथड का यूज कहां पे कैसे क्या करेंगे हम। देखिए चलिए देखो भाई, अगला क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, हमने मान लिया कि P इज इक्वल टू एक अमाउंट दे रखा है 4000, 4000 रुपए का अमाउंट दे रखा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 10%। हमसे कहा है कि 2 साल का, कितने साल का,
2 साल का CI ज्ञात करो, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए? कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करिए। तो इसको आप मेथड 1 से नहीं लगाएंगे, मेथड 1 तो बेकार था, ठीक है। मेथड 2 से मैं लगा के बता रहा हूं, फिर मेथड 3 से बता रहा हूं। मेथड 2 से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए इसमें हम ये वाला मेथड जब लगाएंगे तो प्रिंसिपल देखिए आपको दे रखा है 4,000 रुपए। कितना दे रखा है? 4,000 रुपए। और 10% की दर से 2 साल का पूछा, तो सबसे पहले आप फर्स्ट ईयर का ब्याज निकालोगे, फर्स्ट ईयर का ब्याज। तो इसका 10% निकालिए, कितना आ जाएगा? 400 रुपए। फिर जाएंगे सेकेंड ईयर पे, तो इसका 10% निकालिए, कितना आ जाएगा? 400 रुपए। आप जानते हो कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है, ठीक है ना, ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यानी इस 400 पर भी 10% का ब्याज लगेगा। और जब 400 का 10% हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 40। हमसे पूछा है CI ज्ञात करो। क्या पूछा है? CI ज्ञात करो, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप जानते हैं केवल इतना जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसा कुछ बन जाएगा जूते टाइप का, ठीक है भाई। तो इसको कभी कभी हम लोग बोल देते हैं जूता वाला मेथड हो गया ये। तो ये कितना आ जाएगा बताओ? 840 रुपए। कितना आ जाएगा? 840 रुपए। अगले मेथड से देखो, जूता वाला मेथड का है ये, ऐसे भाई बना दूं, ये क्या बन गया? जूता, ठीक है। तो आप समझिए इसे अगले मेथड से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तीसरा मेथड 2 जो हमने, मतलब पिछले क्वेश्चन का तीसरा मेथड, इसका दूसरा कैसे करेंगे कि 10% दे रखा है। आप सभी बच्चे जानते हैं कि जब 10% की बात करेगा, अभी पीछे हम बताए, तो आपका धन 1 साल में 10 से क्या हो जाएगा? 11। फिर आपको देखना है कि कितने साल का ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, कितने साल का ब्याज, ठीक है। तो 2 साल का पूछा है, तो 2 साल के लिए इसे आप क्या करोगे? स्क्वायर, ठीक है। इसका आप क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, यानी ये 100 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा बताइए? 121। मैं कहूं ब्याज कितना मिला, तो बेटा ब्याज मिलेगा 21 रुपए। यहां पे धन कितना है? 100 रुपए। यहां पे धन कितना है? 4,000 रुपए। तो 100 को 4,000 में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई काहे से करेंगे हम? 40 से कर दें, तो यहां भी 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा? 840 रुपए। क्लियर हो गया? बेहतरीन मेथड है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए साथ में। अब हम अपने कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, वहां पे देखिएगा कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पीछे आप चीजें समझ चुके होंगे, उन्हीं मेथड्स से हम ये क्वेश्चन लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया बेटा, 6,000 रुपए दे रखे हैं, 6,000 रुपए 8% की दर से उधार दिया गया, ठीक है ना। तो 2 वर्ष के पश्चात मिश्र धन क्या होगा? अब आप समझिए 8% की दर से 6,000 रुपए दिए जाते हैं, तो इसमें आप डायरेक्ट मेथड मत लगाइए कि सर 6,000 दे रखे हैं तो हम क्या कर दे, 8% को कर ले, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं करना आपको है। यहाँ पे आप दूसरा वाला मेथड लगाइए, तुरंत क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले में क्या करना, देखिए प्रिंसिपल आप लिख लीजिए बेटा, प्रिंसिपल लिख लिया, कितना है? 6,000 रुपए। और 8% की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन निकालना है, तो पहले आप फर्स्ट ईयर का निकाल लीजिए, फर्स्ट ईयर का मिश्र धन। तो इसका 8% हम निकालेंगे तो 480 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 480 रुपए। क्लियर हुआ? फिर सेकेंड ईयर पे जाएंगे, फिर हम जाएंगे सेकेंड ईयर पे, तो इसका कितना आया? 480 रुपया। क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, ब्याज पर भी जब ब्याज लगेगा तो फिर से इसका 8% निकालिए, कितना आ जाएगा? 8 अठाई 64 के 4 और 8 चक्कू 32 और 32 6 38, ये आ जाएगा 38.4 रुपए। कितना आ जाएगा? 38.4 रुपए, ठीक है। हमसे पूछा है मिश्र धन ज्ञात करो। मिश्र धन मतलब हमें प्रिंसिपल भी ऐड करना है, प्रिंसिपल भी जोड़ देना है, तब हमें अमाउंट मिलेगा। इन सबको जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, देखिए 0.48, ठीक है। यहीं से आपको दिखने लगा ए ऑप्शन, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ए ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका हो गया। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसके लिए आप दूसरा ही मेथड चूज करेंगे, ये वाला मेथड चूज करेंगे, ठीक है ना। अगर यहीं पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दे देता तो आप सीधे बोल देते
10% 2 साल यानी 100 से क्या होगा 121 होगा, और 100 को 6000 में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 121 में 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका क्या आ जाता, मिश्र धन आ जाता। बट इसमें ये नहीं, इसके लिए ये मेथड सही है। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, देखो भाई 4000 रुपए पर देखिए बोला गया 4000 रुपए पर 4000 रुपए पर 5% की वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 4000 रुपए पर यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा बताइए, प्रिंसिपल अमाउंट 4000 रुपए कितना दे रखा है, 4000 रुपए, 5% की दर दे रखी है, 2 साल की बात कही गई। हम अभी पीछे बताए थे कि जब दर 10% हो, 20% हो, 5% हो तो तीसरा वाला मेथड यूज करना। तीसरा मतलब ये कि सभी बच्चे जानते हैं कि 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/20। इसका मतलब बेटा एक साल में हमारा धन 20 से क्या होगा 21 होगा। बात की गई 2 साल की, तो इसका हम कर देंगे स्क्वायर, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 400, और 400 से ये कितना आ जाएगा 441। हमसे ब्याज पूछा है, हमसे क्या पूछा भाई, ब्याज। तो बताओ 400 रुपए थे आपके पास, कन्वर्ट हो गए 441 में, तो हमें ब्याज कितना मिला, यहाँ ब्याज मिला 41 रुपए। ब्याज कितना मिला 41 रुपीज। ठीक है ना। अब हमसे देखो क्या है, 4000 पे पूछा था, ये धन कितना है 400, तो इसमें मल्टीप्लाई 10 से कर दे तो 4000 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए इसमें भी मल्टीप्लाई का है से 10 से, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 410 रुपए। कितने रुपए आंसर आ जाएगा 410 रुपए। क्लियर हुआ ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 5000 रुपए पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो इसे तो आप ओरल कर लेंगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 5000 रुपए पर 3 वर्षों का 10%, भाई 10% यानी 10 से 11 होगा। 3 साल की बात की है तो 1000 से 1331 होगा, यानी ब्याज मिलेगा 331 रुपए, और 5000 बनना 331 की मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 कम 5 और 5 थे 15। आई थिंक ये बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है ना, बी ऑप्शन नहीं आएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन आ जाएगा। सभी बच्चे इसे डायरेक्ट कर लेंगे, ओरल है, क्योंकि देखो 10% दर दे रखी, 5% ये है, इसका मतलब 1000 से 1331 होगा। ब्याज 331 रुपए मिलेगा। ठीक है, ब्याज कितना मिलेगा 331। 1000 को 5000 में कन्वर्ट करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, तो इसीलिए 331 में 5 से गुणा कर दोगे तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए मिलता है, तो मूल राशि क्या होगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे रखा है, देखिएगा इसे हम कैसे लगाएंगे। देखो 2 वर्ष दे रखे हैं भाई, समझो t बराबर 2 वर्ष ये दे रखा है, r बराबर कितने परसेंट है 15%। उसके बाद ब्याज CI दे रखा है 3225 रुपए। हमसे मूल राशि यानी प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये नहीं किसी फार्मूले पे चले जाएं या कुछ कर लें या ये कर ले 15% का कर ले, फ्रैक्शन वैल्यू निकाल ले, नहीं, कुछ नहीं करना है इसको। देखो सिंपल मेथड ऐसे करोगे, माना प्रिंसिपल बराबर, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ ऐसा दे रखा हो जिसके पीछे जीरो ना लगा हो, तो प्रिंसिपल आप 1000 रुपये मान लीजिए। कितना मान ले 1000 रुपये। ठीक, इसका देखिएगा बेनिफिट क्या होगा। फिर उसी मेथड से जो जूता वाला था, फर्स्ट ईयर का ब्याज निकाल लीजिए भाई। फर्स्ट ईयर का ब्याज देखिए 15% इसका निकालोगे कितना आ जाएगा, बता दो कितना आ जाएगा 15%, 150 रुपए। सेकेंड ईयर का ब्याज निकालोगे तो देखो ये तो 150 मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, इस पर भी 15% ब्याज मिलेगा, इस पर भी 15% ब्याज मिलेगा, तो कितना आ जाएगा 22.5। कितना आ जाएगा
22.5 रुपए, 15 15 225 22.5, ठीक है। चूंकि हमें ये ब्याज दे रखा है तो यहां से सिर्फ हमें ब्याज निकाल लेना है, यहां से क्या करना भाई, ब्याज निकाल लेना है। तो देखो ब्याज कितना आएगा, 322.5, कितना आ गया, 322.5, और ये बराबर किसके, इस CI के, 300, ये आ जाएगा आपका 22.5, ठीक है, क्लियर हुआ। यहां से पॉइंट हटा दो, इधर जीरो बढ़ जाएगा, एक बराबर किसके आ जाएगा, 10 के, एक बराबर किसके, 10 के। हमसे पूछा प्रिंसिपल अमाउंट ज्ञात कीजिए, प्रिंसिपल अमाउंट ई है भैया, ठीक है ना, तो 1000 बराबर किसके आ गया, 10,000, 1000 बराबर किसके आ गया, 10,000। तो आपका प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ जाएगा, 10,000 रुपए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। समझ में आई बात, ठीक है। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें ब्याज दे रखा हो, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा हो, और आपसे प्रिंसिपल पूछ ले, तो उसे लेट करके लगाना अपने हिसाब से। आप यहाँ कोई भी वैल्यू मान लीजिए, जिससे ये कैलकुलेशन आसान रहे। आप 10,000 भी मान लेते तब भी काम चल जाता है, बाकी किसी मेथड के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखिए। 8,000 रुपए की राशि, 8,000 रुपए की राशि 5% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में इतनी हो जाएगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कितने समय में इतनी हो जाएगी। आप देखो यहां पे क्या करेंगे हम, इसके दो तरीके हैं। एक तो पहले आप ये देखोगे कि 5% दर की बात की गई है, 5% का मतलब होता है 1/20, समझिएगा। पहला तरीका हम सोचेंगे क्वेश्चन में कैसे कि कौन सा मेथड लगाएं, तो समझिए 5% का मतलब बेटा हो गया 1/20, यानी धन हमारा होगा 20 से 21 रुपए, 20 से 21 रुपए। फिर आप यहां पे प्रिंसिपल अमाउंट को बहुत ध्यान से देखिएगा, एकदम घूर के, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, 8,000 रुपए, ठीक। अब आप समझो, क्या हम 20 का स्क्वायर करें तो 8,000 पे पहुंच जाएंगे, नहीं। क्या हम 20 का क्यूब करें 8,000 पे पहुंच जाएंगे, पहुंच रहे हैं। तो मैं इसका क्यूब कर रहा हूं, और जब हमने इसका क्यूब किया तो कितना आया, 8,000, कितना आया, 8,000, ठीक है। तब हमने देखा यार जब इसका क्यूब किया है तो यानी इसका भी क्यूब होगा, तो ये कितना होता, 9261, और ये हमारा मिश्र धन मैच कर गया। और सभी बच्चे जानते हैं क्यूब का मतलब क्या, कि समय यहां पर कितना रहा होगा, 3 साल। कितना समय रहा होगा, 3 साल। क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखो 5% देखा, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। हमें जाना कि 20 से धन कितना हुआ होगा, 21। 20 का क्यूब 8,000 के बराबर, 21 का क्यूब 9261 के बराबर, यानी हमारा आंसर कौन सा है, 3 वर्ष। क्लियर हुआ, कौन सा आंसर है, 3 वर्ष। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि ये ईयर बटे सही में दे देता है, किसी क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है। तब आप क्या करना, इनडायरेक्ट इसका ब्याज निकालते चले जाना, जितने पे मैच करे वहां पे टिक करना, शायद अगले क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये देखिए, सालाना चक्रवृद्धि ब्याज से गणना करते हुए 10% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,000 रुपए से कितने वर्षों में 662 रुपए मिल जाएंगे। 2,000 रुपए में कितने वर्षों में 662 रुपए मिल जाएंगे। देखते हैं भाई इसे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। देखो भाई, बहुत ही शानदार, बहुत ही आसान। ये बढ़ काहे नहीं रहे हो तुम, देखो भाई अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्या है, 10% दे रखा, यानी सबसे पहला काम 10% का मतलब 1/10, यानी 10 से धन कितना हुआ होगा, 11 रुपए। लेकिन नहीं, इसमें क्या पूछा है, कितने वर्षों में, ये नहीं करना है, ये करना ही नहीं। देखिए देखो क्या करोगे, 2,000 रुपए हमारे पास थे, कितने रुपए थे, 2,000 रुपए, और ये कह रहा है कितने वर्षों में, आई डोंट नो कितने वर्षों में, बट ये बोला गया 10% की दर से। इस पर ब्याज हमें मिल रहा है, इस पर ब्याज मिल रहा है, कितना मिल रहा है बताओ, 662 रुपए। और ये ब्याज उठाकर हम इसमें जोड़ दें तो 2,662 रुपए ये मिश्र धन का काम करेगा। ये काहे का काम करेगा, मिश्र धन का काम करेगा। अब इसे कट कर दो, 2 से कट हो रहा तो 1,000 आ गया इधर,
इसे 2 से काट दीजिए, 1 3 3 और 2, यानी धन हमारा 1000 से कितना हो रहा है, सॉरी 2 नहीं 1, 2 1 कम 2, ठीक है। 1000 से कितना हो रहा है, 1331। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10%। शुरुआत से बताते आए, छोटे पर से बताते आए हैं, तो समय यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए, 3 वर्ष। कितना आ जाएगा, 3 वर्ष। ए ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलें, सब आसान क्वेश्चन है, छोटे छोटे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बात है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। देखो भाई, देखिए क्या बोला गया, 25,000 पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में राशि यदि उत्तरोत्तर वर्षों में, उत्तरोत्तर वर्षों का मतलब कि जैसे ये वर्ष और फिर अगला वर्ष, या अगला वर्ष उससे अगला वर्ष, ये उत्तरोत्तर होता लगातार क्रमागत, ठीक है ना। क्रमशः 4% और 5% वार्षिक हो तो कितने रुपए हो जाएगी, समझिए। इसमें बेटा मिश्र धन पूछा है, कितने रुपए हो जाएगी, इसका मतलब मिश्र धन पूछा गया। 2 वर्षों में अलग अलग दर दे रखा है। शुरुआत में हमने बताया था कि जब अलग अलग दर दे तो अमाउंट का फार्मूला आप ये लगाएंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 100 प्लस, वहां आर लिखा था, यहाँ पे R1 लिख दीजिए, बटे 100, फिर दूसरे ब्रैकेट में 100 प्लस R2 बटे में 100। आप ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। हमेशा जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि अलग अलग दे दे दर, तब आप ऐसे लगाएंगे, ठीक है ना, जल्दी लग जाएगा क्वेश्चन। अब प्रिंसिपल की वैल्यू रख दीजिए 25,000, कितनी है, 25,000 गुणे 4%, तो देखिए 100 में 4 जुड़ जाएगा, 104 बटे 100, गुणे यहां पर 105 बटे 100, काट दीजिए, 1 2 3, 1 2 3 0, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, यानी ये आ जाएगा 25 गुणे 52 गुणे 21। इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा भाई, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा, 25 से कम 25, 25 दूना 50। देखिए इसकी मल्टीप्लाई पहले कर ले हम, 25 दूना 50 का 0 और 25 पंचे 125 और 125 5 130, ये आ गया, और गुणे 21, तो ये 0 0 और ये 13 एक कम 13 के 3, 13 दूनी 26 एक 27, ये कितना आ जाएगा 27,300, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। कितना आ गया भाई, 27,300, सी ऑप्शन आपका आ गया, ठीक है ना। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि प्रत्येक वर्ष की दर अलग अलग दे दे, प्रत्येक वर्ष की दर क्या कर दे, अलग अलग दे दे, ठीक है ना, तो हमेशा आप ऐसा फार्मूला लगा देंगे, क्वेश्चन लग जाएगा। फार्मूले की कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। पहले वर्ष कितना बढ़ा वो जोड़ दीजिए, वो लिख दीजिए, दूसरे वर्ष कितना बढ़ा वो जोड़ दीजिए, लिख दीजिए, काम हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चल रहे, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8, यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपनी 1.44 गुनी हो जाती है, तो उस ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। क्या बात है, देखो भाई क्या क्वेश्चन है, देखो एकदम छोटा सा सवाल, तुरंत लग जाएगा आप सभी से, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कहा गया यदि कोई धनराशि वार्षिक के आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में अपनी स्वयं की वो 1.44 गुनी हो जाती है, तो देखो जब ऐसा आ जाए तो हम वो धनराशि मानेंगे 1 रुपया। अपनी तरफ से मान लीजिए कि हमारे पास वो धनराशि थी 1 रुपया, और ये हो गई 1.44 गुनी, ये हो गई 1.44 गुनी। कितने वर्ष में हो गई भाई, 2 वर्ष में। कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। तो सभी लोग जानते हो अगर यहां से हम पॉइंट हटाएं तो इसके पीछे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ये है स्क्वायर 10 का, ये स्क्वायर काहे का है 10 का, ये स्क्वायर काहे का है बता दो 12 का है। ये 2 वर्ष की बात है, ये कितने वर्ष की बात है, 2 वर्ष की बात है। तो आप समझिए यहां से, यानी 1 साल में ये 10 से क्या हुआ होगा 12, 1 साल में 10 रुपए हमारे काहे में कन्वर्ट हो गए होंगे, 12 रुपए में कन्वर्ट हो गए, यानी ब्याज कितना मिला 2 रुपए। तो ये 2 10 का कितने परसेंट है,
ये 2, 10 का कितने परसेंट है भाई? 20%। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 20%। आंसर कितना आ जाएगा? 20%। क्लियर हो गया? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9। कोई धन 5 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, 8 वर्षों में 27 गुना हो जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो देखो क्या बोला गया, कोई धन 5 वर्षों में 8 गुना हो जाता है तथा 8 वर्षों में 27 गुना हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी? ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो कोई धन हमारे पास था, वो 5 वर्षों में कितना हो गया? 8 गुना। मतलब हमारे पास 1 रुपया था, और ये 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष के बाद? 5 वर्ष के बाद कितने गुना हो गए? 8 गुना। यानी ये 8 में कन्वर्ट हो गया। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा बुद्धि ज्यादा लगेगी। 1 रुपया था, 5 वर्ष में कितने रुपए में कन्वर्ट हो गया? 8 रुपए में। ठीक है, अब कह रहा है यही 1 रुपया 8 वर्षों में, कितने वर्षों में? 8 वर्षों में 27 गुना हो जाता है। मतलब कन्वर्ट हो जाता है कितने में? 27 रुपए में। ध्यान दीजिए, इस 1 रुपए का यहां से यहां तक का सफर जब हुआ तो ये 1 कन्वर्ट हो गया 27 में, और यहां से यहां तक के सफर में कितना हुआ? 8 रुपए में कन्वर्ट हो गया। यानी इसके लिए ये मूलधन होगा और इसके लिए ये मूलधन होगा। यानी हम कह सकते हैं ये 8 रुपए से 3 साल में 27 रुपए बन गया होगा। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? तो जब 3 साल में 8 27 बन रहे हैं तो ये क्यूब है काहे का? 2 का, और ये क्यूब है काहे का? 3 का, और ये 3 साल का लफड़ा है। तो 1 साल का बवाल क्या होगा बताओ? 2 से 3। समझ में आई बात? यानी 2 रुपए 1 साल में काहे में कन्वर्ट हो जाएंगे? 3 में। और जब ये 3 में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ब्याज यहां पे कितने मिलेगा? 1 रुपया। किस पर मिलेगा? 2 पर, और गुणे 100। यानी आंसर हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे? 50%। कितना आ जाएगा? 50%। सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए देखो कोई धन 6 वर्षों में 1000 रुपए तथा 9 वर्षों में 1331 हो जाता, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो भाई, कोई धन था हमारे पास, पता नहीं वो कौन सा धन था, तो जब पता ही नहीं है तो ये बक्सा बना लिए। ये धन था हमारे पास, और कह रहा है 6 वर्षों में, कितने वर्षों में? 6 वर्षों में ये 1000 हो जाता है। और यही धन 9 वर्षों में, कितने वर्षों में भैया? 9 वर्षों में 1331 हो जाता है। तो बताओ यहां से यहां तक का सफर 9 वर्ष, यहां से यहां तक का 6 वर्ष, तो बचा हुआ कितना? 3 वर्ष। और यहां भी 3 वर्ष आ गया, तो जानते हो 1000 से 1331 हुआ है। तो बहुत सारे बच्चों को याद हो गया होगा, 10% होगा, बट नहीं याद है। तो आप समझिए इसे क्या करोगे आप? 10 का क्यूब, ये 10 का क्यूब है, और ये काहे का क्यूब है? 11 का क्यूब है। 3 साल की बात की गई, यानी धन 1 साल में क्या हुआ होगा? 10 से 11। ठीक है, 1 रुपए का ब्याज किस पर? 10 पर, गुणे 100। ये कट गया, आंसर आ गया 10%। क्लियर हो गया? आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि अगर इससे ज्यादा क्वेश्चन करवाते तो क्लास हमारी कुछ ज्यादा बड़ी हो जाएगी, आप लोग देखते देखते बोर हो जाएंगे, और हम नहीं चाहते कि आप बोर हो। इसके आगे के जो बेहतरीन क्वेश्चन बने हुए हैं वो नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसे यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसे देखने के बाद आपको जैसा लगा, मजा आया हो, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। ठीक है ना? कोई कमी लगे तो वो कमी जरूर बताइए। और इन क्वेश्चंस की यहां से अगर प्रैक्टिस सीट आप करना चाह रहे हो, प्रैक्टिस करना चाह रहे हो ज्यादा क्वेश्चन, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहां पे आप ऐड हो जाइए। वहां पे क्या होगा कि ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इसी चैप्टर की क्वेश्चन पीडीएफ मिल जाएगी, उससे आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच।